टीईटी परीक्षा को लेकर आक्रोशित शिक्षकों ने हटा विधायक उमादेवी खटीक को सौंपा ज्ञापन। टेट परीक्षा को लेकर शिक्षक हुए लामबंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिक्षक संघ ने बताया काला कानून। हटा मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ हटा के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हटा विधायक उमादेवी खटीक को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित नियमों के कारण कई शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने मांग की कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से रखा जाए। शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा को अनिवार्य किए जाने को लेकर कई राज्यों में चर्चा और विरोध भी देखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कई जगह सेवा में कार्यरत शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी टेट पास करना अनिवार्य किए जाने को लेकर हटा में शिक्षकों ने इसका विरोध किया। शिक्षक संघ ने इसे काला कानून बताते हुए हटा विधायक उमादेवी खटीक को एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि पुराने शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट मिले, अन्यथा वे कानूनी लड़ाई और रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हैं। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि वर्ष 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त सभी शिक्षकों को उनकी पहली नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें सेवा लाभ मिल सके। हो चाहे डॉक्टर हो चाहे बाबू हो, कोई भी हो, आप उनसे कराइए। कलेक्टर साहब को 15-15 साल हो गए हैं जॉब करते, उनसे कहिए फिर से प्री मेंस निकालें यूपीएससी का। 17 में बने वो अभी 22 का निकाल के प्री निकाल के दिखा दें, हम मान जाएंगे। टीचरों के साथ क्यों हम लोग बेवकूफ हैं। स्थिति में सबका एक ही उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, वो सब एक मंच पर आ रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। अभी जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि हमारे एक संगठन के मुखिया जगदीश यादव के द्वारा दिल्ली में याचिका दायर कर दी गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को याचिका नहीं लगानी। माननीय हटा विधायक श्रीमती उमादेवी जी खटीक को टेट परीक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथियों में रोष है, निराशा है और दुख भी है, क्योंकि 25 से 30, 20, 15 साल की सेवा देने के बाद परीक्षा जैसे शब्द परीक्षा की लेने की बात आए तो दुख रहना स्वाभाविक है। आज पूरा शिक्षक अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है और इसी कारण ये मध्य प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे भारत के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। तो माननीय विधायक महोदय के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया है, ताकि मध्य प्रदेश सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करे। टीईटी के संबंध में आज माननीय हटा विधायक श्रीमती उमादेवी खटीक को समस्त अध्यापक साथियों ने ज्ञापन दिया है कि सरकार टीईटी परीक्षा पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। मेरा ये कहना है कि जब राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, जनगणना हो, चुनाव हो, अभी SIR का काम हो, शिक्षकों ने भली भांति इस काम को पूर्ण किया है और बार बार ये संदेह रखकर अध्यापकों पर सरकार क्या साबित करना चाहती है। हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर परीक्षा ऐसी होती है तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार अन्य विभाग के कर्मचारी की परीक्षा लेके देख ले एक बार। पुलिस विभाग है और जिन महोदय ने हमारा ये निर्णय दिया है न्यायालय की, एक बार न्यायालय का एग्ज़ाम लेके देख लें कि वो क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। तो हम लोगों को ये मालूम है, ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर शिक्षकों की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा पर बार बार प्रशिक्षण लगाती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। माननीय विधायिका महोदय संतन हटा के समक्ष टीईटी के संदर्भ में जो संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में एक प्रकरण चल रहा है कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की टेट परीक्षा ली जा रही है, जो कि पूर्णतः प्रतिकूल नियम विरुद्ध है। जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एक संस्था जो संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, जिसे हम NCT के नाम से जानते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि एतद् द्वारा आपको
नवीन शिक्षक भर्ती हेतु 2010 के पश्चात योग्यताएं अर्जित करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। तो उस संदर्भ में 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक इस मामले में बिल्कुल नहीं आते। तो ऐसा निर्णय क्यों? आकर शिक्षक का सम्मान नहीं है, शिक्षक की एक गरिमा है। शिक्षक ने संपूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दे करके पूरा करके इतनी नई पीढ़ी खड़ी करी है। आज उस अनुभव को तोला जा रहा है। एक तरफ माध्यम से ये टीईटी का ये काला कानून जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा हम लोगों को अनावश्यक परेशान करने के लिए, चूँकि आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ और जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 2010 के 1 अप्रैल 2010 के बाद जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी वह उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर जो प्रदेश अपनी उसके अनुसार परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। क्योंकि जितनी भी शिक्षकों की भर्ती हुई है समय समय पर जो भर्ती के नियम प्रकाशित हुए हैं 98 में जो नियम थे उसमें जैसे बोनस अंक, इसके अलावा उनको वाइवा ओरल लेकर के जिस प्रकार से IAS के में रिटन परीक्षा भी होती है और ओरल भी होता है। लेकिन 2001 में पुनः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2001 वालों की नियुक्ति हुई। 2003 के जो नियम थे 2003 में जो अध्यापक साथी नियुक्त हुए उनकी नियुक्ति हुई। फिर भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है कि खेल के दौरान खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे। जब खेल प्रारंभ हो जाता है तो जो पहले नियम घोषित हो गए हैं उसी के तरह अंतिम निर्णय होगा। तो जब हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया हुई उस समय जो नियम थे उन नियमों के अनुरूप आज तक भर्ती प्रक्रिया सही ठहराई गई। माननीय उमादेवी ज्ञापन मैंने किया है। अपनी बात मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग शिक्षक हैं और कितना अपमान करेंगे। 98 से हम लोगों की नियुक्ति होती है और आज हम लोगों को 20 भागों में बांट दिया सरकार ने और 20 प्रकार की पेमेंट दे रहे हैं, 20 प्रकार की अव्यवस्था हम लोगों के साथ है। हम ये चाहते हैं कि हमें एक रूपता में चाहे 98 की नौकरी हो, चाहे 2009 की हो, चाहे 11 की, सबको बराबर का वेतन, बराबर की पदस्थापना, बराबर की वरिष्ठता, बराबर का सम्मान मिले। आज टीईटी के नाम पे हम लोगों को चिन्ह ये लगाया जा रहा है कि हम लोग अयोग्य हैं। टीईटी के अनिवार्य करने हेतु पधारे हमारे सभी शिक्षकगण, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आश्वस्त करती हूँ कि जो टीईटी की परीक्षाएँ हैं इसको निरस्त की जाए और जस के तस हमारे शिक्षकों को नौकरी करनी दी जाए। इस बात के लिए मैं अपनी सरकार के समक्ष रखने को तैयार हूँ और अगली विधानसभा सत्र जो आएगा उसमें विधानसभा क्वेश्चन भी लगाने के लिए तैयार।